हम लोग देखने वाले यूट्यूब में कुछ माइनक्राफ्ट के रियल लाइफ इमेजेस वो कैसे दिखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, डॉल्फिन, ओके, एंडरमैन, एक सेकंड, दोस्तों अगर आप दोस्तों ये देखो, एंडरमैन इस तरह का दिखता है। स्नोमैन, अबे पिग है, पिग तो ना लगता है। घोस्ट है, गोल घोस्ट, भाई क्या ही लग रहा था है। अरे कैट, विच है, बी है, पैरट, रैबिट, दोस्तों दूसरा ही अच्छा है, वाला दूसरा देखते हैं। दोस्तों ये दूसरा का मैं कंटेंट चुरा रहा हूँ, ये किसी को बताना मत बस प्लीज। समंदर की गहराइयों में कब क्या मिल जाए कोई नहीं जानता। एक जापानीज स्कूबा डाइवर को ओशियन की गहराइयों में ये तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रुको, ये जो ये वाला गाना नाम, ठीक है, ये वाला आप देख लेना, आपको याद हो रहा है तो कर लेना, मुझको तो याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो ठीक है, डोरेमोन के जैसा दिखने वाला एक रोबोट मिला। ये वैसे तो देखने में डोरेमोन जैसा दिख रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा क्रीपी था। 1993 में डोरेमोन की एक मूवी आई थी, नोबिता एंड द लेबिरिंथ टूर। उस मूवी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस मूवी के अंदर भी डोरेमोन समंदर के अंदर गया था। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो समंदर के अंदर में डोरेमोन के जैसा दिखाई देने वाला स्टैच्यू मिला है, क्या ये वाकई में असली डोरेमोन है? और नहीं तो फिर आखिर इस फोटो की असलियत क्या है? और अगर नहीं तो फिर आखिर क्या सच छुपा हुआ है इस तस्वीर के पीछे? पूरा सच जानेंगे। और केवल यही नहीं, आज के एपिसोड में है और भी बहुत कुछ, जिसे देखकर आपको बचपन के दिनों की याद आ जाएगी और मजा आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप और हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, डोरेमोन से हमारा जो बॉन्ड है हमेशा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि बचपन में। प्लीज कमेंट में तो बताना चलते हैं बचपन में, कि जरा भाई सैर यार, करके आते हैं डोरेमोन को। कि भाई यार, आप नाम इतना शांत क्यों लेते हो, ये सब मत बोलना, ठीक है। में आज के फाड़ू वीडियो में चलो फाड़ो वीडियो। 2022 में ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया। इन फोटोज को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये डोरेमोन के किसी स्टैच्यू से रिलेटेड पोस्ट है। इस पोस्ट में सब कुछ जापानीज लैंग्वेज में लिखा है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि आखिर इस पोस्ट में लिखा क्या है। तो इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि समंदर की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग के दौरान इस शख्स को डोरेमोन के जैसा दिखाई देने वाला एक स्टैच्यू मिला। शुरुआत में तो उसको लगा कि शायद ये कोई खिलौना होगा जो डोरेमोन की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब उन्होंने रेत में आधे दबे हुए इस स्टैच्यू को बाहर निकालने की कोशिश की, तब उनको समझ में आया कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये डोरेमोन मेटल का बना हुआ है, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह। उन्होंने उस स्टैच्यू को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि उसको बाहर निकाल पाना उनके बस की बात नहीं थी। बाहर आकर उन्होंने इसके फोटोज को इंटरनेट पर और ट्विटर पर शेयर किया। तो इस फोटो के वायरल होते ही इंटरनेट पर ये कॉन्स्पिरेसी सबसे ज्यादा फैल गई। ये जो फोटो है, ये डोरेमोन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट की फोटो है, जो कि 450 साल पुराना है। इस रोबोट को 450
400 जापान साल। की लैब में इसको टेस्ट भाई किया गया और पता चला कि इसकी टेक्नोलॉजी अभी की टेक्नोलॉजी से तो भी मैं एकदम काफी शांत ज्यादा रहूँगा, मैं एडवांस है। आप लोग लेकिन को इस रोबोट की इतना जो परेशान डेट नहीं है वो करूँगा, ठीक करीब है? आप लोग सुनो। 450 साल पुरानी है। मतलब ये टाइम ट्रेवल का एक जीता जागता सबूत है। और अभी भी जब आप इस स्टैचू के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको यही सारी बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सारी बातें फेक हैं। हाँ, स्कूबा डाइविंग के हैं? दौरान डोरेमोन जैसा दिखने वाला एक स्टैचू मिला था और वो बिल्कुल यही था जो इस फोटो में अभी आप देख रहे हो। और ये मेटल का बना हुआ है क्योंकि ये एक स्टैचू है जिसको अम्यूजमेंट पार्क के लिए बनाया गया था। वो पार्क डोरेमोन की थीम पर बेस्ड था और इस स्टैचू की कोई कार्बन डेटिंग किसी जापान की लैब में नहीं की गई है। कोई 450 साल पुराना डोरेमोन का रोबोट नहीं है, बल्कि 4-5 साल पुराना अम्यूजमेंट पार्क का एक पुराना सा डोरेमोन जैसा दिखने वाला मेटल का स्टैचू है। लेकिन एक बात अभी भी मिस्ट्री है कि भैया ये जो डोरेमोन जैसा दिखने वाला स्टैचू है ये ओशियन के अंदर कहां से आ गया। फिलहाल इस बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ भी पता चलता है तो मैं वीडियो बना के आपको जरूर बता दूंगा। ये तो थी डोरेमोन की एक कॉन्स्पिरेसी। अब बात करते हैं टेरू टेरू बोजू के बारे में। अब आप बोलोगे ये टेरू टेरू क्या है? हाँ डोरेमोन, भाई। शिनचैन और निंजा हथौड़ी के बहुत सारे एपिसोड्स में आपने खिड़की के पास ये वाली डॉल जरूर देखी होगी और आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि भैया आखिर इन गुड़ियाओं को खिड़कियों के इधर क्यों लटका कर रखा है। तो ये जो डॉल्स है इनका नाम है टेरू टेरू बोजू और ये एक जापानीज ट्रेडिशन है। जब बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है तब जापान के लोग इस तरीके की गुड़ियाओं को अपनी खिड़की के पास लटका देते हैं। जापानीज लोगों का ऐसा मानना है कि ये गुड़िया बारिश को रोक देती है। तुम बोलोगे गौरव भाई ये तो बड़ा अजीब सा ही ट्रेडिशन है। हमारे इंडिया में तो लोग चाहते हैं कि भैया अच्छी बारिश हो। तो देखो क्या है, जापान में थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो लोगों को काम पर जाने में बड़ी परेशानी होती है। मौसम खराब होता है तो बहुत लोगों का नुकसान होता है और इसीलिए बारिश को रोकने के लिए और मौसम को अच्छा रखने के लिए ये ट्रेडिशन जापान में बहुत फेमस है। अब ये टेरू टेरू बोजू वाकई में बारिश को रोक सकती है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी गुड़िया इंडिया में कहीं किसी को दिख जाए तो ये उसे डरा जरूर सकती है। क्योंकि भैया हमारे यहाँ ऐसी गुड़ियाओं का यूज ब्लैक मैजिक करने में किया जाता है। इंडिया वाले गुड़िया का यूज भी छोटे मोटे काम के लिए नहीं करते। एनीवे ये टेरू टेरू बोजू जो है ना दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी है। और क्रीपी डॉल से याद आया कि रियल घोस्ट का पार्ट 21 आ चुका है और उसमें मैंने दिखाई है भूतिया गुड़िया की ऐसी स्कैरी फुटेज जिसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। वैसे तो तुमने देख लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी तुमसे वो वीडियो मिस हो गया है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जाकर जरूर देखना। एंड हाँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कटारे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो तो मैं खुद ही हूँ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। चलो अब ओवर एक्टिंग को बंद करता हूँ और आपको बताता हूँ गौरव एक creepy कटारे थ्योरी रिलेटेड टू डोरेमोन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन रियल नहीं था, बल्कि वो नोबिता की इमेजिनेशन थी। नोबिता एक ऐसा लोनली लड़का था जिसका कोई दोस्त नहीं था। वो शिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित था और इसी बीमारी के चलते उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए डोरेमोन जैसा एक ऐसा फ्रेंड इमेजिन किया जो उसकी हर ख्वाहिश को अपने एडवांस गैजेट से पूरी कर देता था। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि नोबिता का जो कैरेक्टर था वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। मतलब जापान में वाकई में ऐसा कोई लड़का हुआ करता था जिसको ऐसी कोई बीमारी थी कि वो डोरेमोन जैसे किसी कैरेक्टर को इमेजिन करता था। और बाद में उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ जब उसको पता चला कि डोरेमोन केवल उसकी इमेजिनेशन थी। और ये जो नोबिता और डोरेमोन की कहानी है ना, ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं थी, ये पूरी तरीके से इमेजिनेशन थी। लेकिन हाँ, इस कहानी का भी जो एंड था ना वो काफी ज्यादा इमोशनल था। तो अगर आपको नहीं पता कि डोरेमोन की कहानी का एंड क्या था तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो बेसिकली डोरेमोन फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोट था, ये तो आप सबको पता होगा, और उसे नोबिता की मदद करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब डोरेमोन पास्ट में आया नोबिता के पास तो उसकी एक टाइम के बाद बैटरी डाउन हो गई। अब बिना डोरेमोन के नोबिता का काम तो चलने नहीं वाला था। तो जब नोबिता को ये पता चलता है कि अगर डोरेमोन की बैटरी बदल दी गई तो उसकी मेमोरी रीसेट हो जाएगी, वो नोबिता को भूल जाएगा। तो ये बात सुनते ही नोबिता के होश उड़ गए और उसने ठान लिया कि अब वो पढ़ाई पर ध्यान देगा, खुद को एक साइंटिस्ट बनाएगा ताकि वो डोरेमोन को फिर से जिंदा कर पाए। और फाइनली कई सालों के बाद जब डोरेमोन एक साइंटिस्ट बन जाता है तो वो ऐसा कोई तरीका निकाल लेता है जिससे वो डोरेमोन को फिर से होश में ले आता है और डोरेमोन की मेमोरी भी रीसेट नहीं होती। डोरेमोन नोबिता को नहीं भूलता। और जब तक ये सब कुछ हुआ नोबिता काफी बड़ा हो चुका था और उसकी सुजुका से शादी भी हो चुकी थी।
और उसके बाद जब डोरेमोन को होश आता है वो तो यही सोचता है कि यार नोबिता तो अभी बच्चा ही होगा। वो जब नोबिता और सुजुका को साथ में देखता है और देखता है कि ये लोग इतना बड़े हो गए, तो वो जो मोमेंट था ना वो कहानी का बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। और लिटरली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये लोग जो कार्टून बनाते हैं, एनीमे बनाते हैं, वो लोग इतने मस्त मस्त आइडियाज लाते कहाँ से हैं। तो चलो, जो मस्त मस्त आइडियाज की और क्रीपी थ्योरीज की बात चली रही है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटकर एक और क्रीपी थ्योरी बताता हूँ, करेज द कावर्डली डॉग के बारे में। ये वो कार्टून था जो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद था। आपको था या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सच में बताना, तभी तो पता चलेगा कि भाई हमारी पसंद मिलती है कि नहीं। तो ये जो कार्टून था ना, इसमें आपने गौर किया होगा कि भैया जब भी कोई मॉन्स्टर आता था तो म्यूरियल और उसका जो हस्बैंड था वो डरते नहीं थे, केवल ये करेज नाम का जो डॉग था ना वही डरता था। तो उसके पीछे थ्योरी ये थी कि करेज जिस घर में रहता था वो बहुत ही दूर एकांत जगह पे था, उसके आसपास कोई भी नहीं था और वो ज्यादा कहीं घर से बाहर जाता भी नहीं था। तो करेज जो था ना वो यही समझता था कि पूरी दुनिया में वो है और उसके मालिक हैं, मतलब म्यूरियल और म्यूरल का हस्बैंड। और उन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा बंदा इनके घर के आसपास आता था तो वो करेज को किसी मॉन्स्टर की तरह लगता था। उसे लगता था कि शायद ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाने आया है। और वो जो क्रीपी से मॉन्स्टर दिखाए जाते थे ना कार्टून में, वो करेज की नजरों से दिखाए जाते थे, मतलब करेज उनको ऐसा इमेजिन कर रहा होता था। और एक्चुअली में वो इतने खतरनाक भी नहीं दिखते थे, लेकिन करेज को वो ऐसे ही दिखते थे, क्योंकि करेज ने म्यूरियल और उसके हस्बैंड के अलावा किसी और की इस दुनिया में इमेजिनेशन की ही नहीं थी। उसको लगता था कि बस हम तीनों ही हैं। मतलब आप खुद सोचो, ये एक छोटा सा कार्टून था बच्चों का, लेकिन उसके पीछे भी कितनी डीप थॉट थी। भैया बहुत दिनों से मैंने कार्टून या एनिमे से रिलेटेड कुछ नहीं बनाया था, लेकिन मन तो मेरा बहुत दिनों से था, इसलिए मैंने आज बना ही डाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि इस तरीके के टॉपिक पर भी क्या आप आगे और वीडियोस देखना चाहते हो। अगर हाँ तो बताना, अपन इसकी एक सीरीज चालू करेंगे। फटाफट से कमेंट लिख दो और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही होगा। तो हम लोग को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ 550 के लाइक चाहिए, वरना अगला वीडियो तो एकदम नहीं आने वाला। एंड बाय। तो यार आज हम लोग ट्राई कर